पार्टिकल होता है उसके अराउंड 12 सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस, तब डेंसेस्ट स्टेट बनती है। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है डेंसिटी के बारे में, या यूनिट वेट कह सकते हैं। यूनिट वेट और डेंसिटी सेम ही चीज़ है। एक डेंसिटी में हम रो से डिनोट करते हैं, यूनिट वेट में हम गामा से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेट में हम गामा से डिनोट करते हैं और डेंसिटी में हम रो से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट दैट इज गामा टी। इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। देन आता है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, इसको हम गामा डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ड्राई वेट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट दैट इज गामा सैचुरेटेड। इसको डिनोट करते हैं सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम। सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है? गामा सबमर्ज इज इक्वल टू सबमर्ज्ड वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक केस आता है कि सबमर्ज्ड वेट क्या होता है। अगर हम ये पानी से भरा हुआ बीकर है, इसके अंदर अगर हम सॉइल को डाल दें, ठीक है, ये सॉइल मास हमने डाला, ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगी सॉइल मास की, जब उसको पानी के अंदर डाला जाएगा, व्हेन सॉइल मास इज बिलो वाटर, व्हेन सॉइल मास इज बिलो वाटर, तो उस कंडीशन को हम सबमर्ज्ड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड कंडीशन। ठीक है। अब जब पानी के अंदर सॉइल मास को डाला तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेगी। एक तो इसकी फोर्स वेट की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, और एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी बॉयंट फोर्स की वजह से। ठीक है। इसी अपवर्ड फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो इसका वेट होता है इन सबमर्ज कंडीशन कम हो जाता है। इसका मतलब जो सबमर्ज कंडीशन का वेट होता है, सबमर्ज सॉइल का वेट होता है, वो कम होता है एक्चुअल वेट से। ठीक है। तो ये था हमारा सबमर्ज यूनिट वेट। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ it is the ratio of weight of solid ratio of weight of given volume of solid particles ratio of weight of given volume of solid particles to the weight of equivalent volume of water. Weight of equivalent volume of water at 4 degrees Celsius. So it is the ratio of weight of given volume of solid particles to the weight of equivalent volume of water at 4 degree Celsius. ये चीज़ याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि किस टेम्परेचर पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। इस रेशियो को किस टेम्परेचर में निकालते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हुई? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर मतलब कि यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये चीज़ जो होगी हमारी, इसको हम गामा एस पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा गामा एस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है। अब अगर इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करें, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, तो जी की वैल्यू जो होती है वो 2.6 से 2.8 के बीच में लाई करती है। और फॉर ऑर्गेनिक सॉइल जो जी की वैल्यू होती है वो 1.2 से 1.4 के बीच में लाई करती है। ठीक है।
तो ये था हमारा स्पेसिफिक। पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब हम पढ़ेंगे अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉलिड्स टू द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही थी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। वहां पे W की जगह WS था, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही थी। यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला? गामा डिवाइडेड बाय गामा W। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो GM की वैल्यू होती है वो G डिवाइडेड बाय 1 प्लस E के इक्वल होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, इसके इक्वल होती है। तो ये था हमारा सारा चैप्टर 1 प्रॉपर्टी, चैप्टर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं जिसके बेसिस में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सॉइल का होता है वो यही चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली इन फार्मूले के बेसिस में पूछे जाते हैं। ये इस फार्मूले के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अब वो फार्मूले कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं? पहला फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसी तरह से दूसरा, इसी केस में एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। इसी में तीसरा फॉर्मूला होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमने पहले भी लिखाया। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, इसी में चौथा फॉर्मूला भी आता है गामा डी इज इक्वल टू गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वाटर कंटेंट। अब इन चारों फॉर्मूलों में एक चीज़ आपको जो है नोटिस करनी है कि इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले में जो सॉलिड पार्टिकल्स वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और टोटल वाली जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में है। यानी कि वेट ऑफ सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल वेट राइट हैंड साइड में। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल वेट टोटल वॉल्यूम राइट हैंड साइड में। इसी तरह से यहाँ पे भी, लेकिन खाली यही केस है इसमें जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हम टोटल के साथ, टोटल सॉइल की डेंसिटी के साथ डील करते हैं और यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल की डेंसिटी के साथ डील करते हैं। तो इसमें जो टोटल वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। तो हमेशा ये फॉर्मूला जो है तो उल्टा लिखा जाता है। ये चीज़ कंफ्यूज करती है क्वेश्चंस में। दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है E इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। और इसी में दूसरा फॉर्मूला आता है एन इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जो वॉइड रेशियो होती है वो होती है पोरोसिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पोरोसिटी, और पोरोसिटी जो होती है वो होती है वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। थर्ड फॉर्मूला होता है ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वाटर कंटेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। अगला फॉर्मूला होता है डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट। इसका फॉर्मूला होता है G प्लस ई एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब इसी से हम ड्राई यूनिट, पहले सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब टोटल का फॉर्मूला ये है, टोटल बल्क यूनिट वेट का ये फॉर्मूला है। जब सैचुरेटेड केस आएगा तो एस की वैल्यू क्या आएगी? 1 हो जाएगी। तो एस की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो G प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू।
इसी तरह से गामा ड्राई का फॉर्मूला आएगा। गामा ड्राई में क्या होता है, एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, सैचुरेशन बिल्कुल 0 होती है, ड्राई सॉइल कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला आएगा G डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें गामा समझ का फॉर्मूला निकाला, गामा समझ को हम गामा डैश से डिनोट करते हैं। तो गामा समझ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा समझ इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या हुआ, G प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। इसको हम ऐसे लिखेंगे G प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू कॉमन ले लिया, इसको ऊपर लिया G प्लस ई माइनस 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये ई और ये ई कैंसिल हो गया। तो फाइनली गामा समझ का फॉर्मूला आया G माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये था गामा समझ का फॉर्मूला। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले। पहले हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, फिर वर्ड रेशो, कुछ डेफिनेशन पढ़ी और फिर कुछ फॉर्मूलेस पढ़े। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसी का एक अगला पार्ट है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। पहले तो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, अगले चैप्टर में इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।